नमस्ते। चलिए आज चलते हैं हिमालय की गोद में बसे एक शहर काठमांडू। एक ऐसी जगह जहां हमा में भी प्राचीन रहस्य और गहरी आस्था घुली हुई है। लेकिन ये कहानी सिर्फ आस्था की नहीं बल्कि उसकी परीक्षा की भी है। एक ऐसी परीक्षा जब धरती ही कांप उठी। ये बात है अप्रैल 2015 की। एक जबरदस्त भूकंप जिसने काठमांडू को उसकी नींव तक से हिलाकर रख दिया। और जो नुकसान हुआ वो आंकड़ा सच में दिल दहला देता है। 9000 जानें चली गईं। सोचिए, एक ऐसी त्रासदी जिसने शहर पर एक कभी ना मिटने वाला जख्म छोड़ दिया। चारों तरफ बस तबाही का मंजर था। घर, दुकानें, सब कुछ जैसे मिट्टी और मलबे का ढेर बन गया था। लेकिन इसी भयानक विनाश के बीच कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल था। शहर के सबसे पवित्र, सबसे पुराने मंदिर और महल, जहां कहते हैं देवता खुद बसते हैं, वो लगभग वैसे के वैसे ही खड़े थे। उन्हें कोई खास नुकसान नहीं हुआ। और यहीं से वो सवाल खड़ा होता है जो आज तक लोगों को हैरान करता है। इतनी बड़ी तबाही के सामने ये प्राचीन आस्था भला कैसे टिक गई? क्या ये बस एक इत्तेफाक था या फिर कोई ऐसी गहरी शक्ति थी जो काम कर रही थी? चलिए आज इसी रहस्य की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। तो अपनी पड़ताल की शुरुआत हम करते हैं पशुपतिनाथ मंदिर से। ये उन जगहों में से है जो सबसे ज्यादा मशहूर है और जो भूकंप में बची रही। और इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये कहानी शुरू होती है एक देवता से जिन्होंने हिरण का रूप ले लिया था। तो कहानी कुछ यूं है कि भगवान शिव काठमांडू की खूबसूरती पर ऐसे मोहित हुए कि उन्होंने एक हिरण का रूप लिया और यहीं बागमती नदी के किनारे रहने लगे। अब जब वो बहुत समय तक वापस नहीं लौटे तो बाकी देवता परेशान हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु को भेजा कि जाइए उन्हें वापस लेकर आइए। विष्णु जी ने उस हिरण का सींग पकड़ा लेकिन वो टूट गया और जमीन पर गिर पड़ा। और बस जिस जगह पर वो सींग गिरा था वहीं से अपने आप एक पवित्र शिवलिंग प्रकट हो गया। और इसी लिंग को स्वंभू लिंग के नाम से जाना जाता है। स्वंभू यानी जो खुद से प्रकट हुआ हो। मतलब साफ है, ये इस बात पर जोर देता है कि इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया है। ये तो एक दैवीय शक्ति का प्रतीक है जो सीधे धरती से ही उभरा है। पर इस लिंग की सबसे अनोखी बात पता है क्या है? इसके 4 मुख हैं जो साफ साफ दिखाई देते हैं। हर मुख भगवान शिव के एक अलग रूप को दिखाता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, एक रहस्य है, और वो है एक 5वां छिपा हुआ मुख। हाँ, ये जो 5वां मुख है जिसे कालाग्नि रुद्र कहते हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ पहुंचे हुए तांत्रिक साधुओं को ही दिखता है। ये प्रजनन की शक्ति का प्रतीक है। और यहीं से हम शहर की आध्यात्मिक ऊर्जा के एक और गहरे, एक और रहस्यमयी पहलू से जुड़ते हैं, और वो है तंत्र। तो तंत्र की बात तो हुई, अब चलिए एक और ऐसी जगह पर चलते हैं जो भूकंप में मिराकुलसली बच गई। ये है कुमारी घर। एक ऐसी जगह जहां दैवीय शक्ति किसी मूर्ति में नहीं बल्कि एक जीती जागती बच्ची के शरीर में वास करती है। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, एक छोटी सी बच्ची और उसके मन में ये सवाल आए, मुझे अचानक ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं बहुत शक्तिशाली हो गई हूँ। ये शब्द उस बच्ची के हैं जिसे जीवित देवी यानी कुमारी के रूप में चुना जाता है। ये एहसास उस गहरे बदलाव का है जो उसके अंदर होता है। तो ये कुमारी देवी होती कौन है? ये दरअसल शाक्य जाति की एक छोटी बच्ची होती हैं जिन्हें देवी दुर्गा का जीता जागता अवतार मानकर पूजा जाता है। और उनकी पूजा तब तक होती है जब तक वो अपनी किशोरावस्था में कदम नहीं रखती। एक कुमारी का जीवन एक पूरा सफर है। सबसे पहले बहुत पुराने रीति रिवाजों के साथ एक बच्ची को चुना जाता है। फिर वो कुमारी घर में रहती है और देवी की तरह पूजी जाती है। लेकिन जैसे ही उसकी किशोरावस्था शुरू होती है, मान्यता है कि दैवीय शक्ति उस शरीर को छोड़ देती है। इसके बाद वो वापस एक आम लड़की की जिंदगी जीने लगती है और एक नई कुमारी को चुन लिया जाता है। तो हमने शिवलिंग के रहस्य को देखा, जीवित देवी को जाना। अब जरा काठमांडू के आध्यात्मिक ताने बाने में और गहरे उतरते हैं। अब बात होगी तंत्र और बलिदान की, उन छिपी हुई शक्तियों की जिनके बारे में माना जाता है कि वो इस शहर की रक्षक हैं। इसकी एक बड़ी मिसाल है नारा देवी मंदिर। ये तांत्रिक साधना का एक बहुत बड़ा सेंटर है और इसके बनने के पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं एक राजा को देवी श्वेता काली ने एक जंगली हाथी से बचाया था और उसी के बाद राजा ने शुक्राने के तौर पर यह मंदिर बनवाया। और इसी मंदिर में एक बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक अनुष्ठान होता है जिसे कहते हैं पंचबली। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें साल में एक बार 5 अलग अलग जानवरों की बलि दी जाती है। ये एक बहुत ही कह सकते हैं तीव्र प्रथा है। तो सवाल उठता है कि ये बलिदान दिए क्यों जाते हैं?
असल में इसका मकसद है कीर्तिमुख भैरव को खुश करना। कीर्तिमुख भैरव को भगवान शिव के काल भैरव रूप का सबसे खतरनाक स्वरूप माना जाता है, और क्योंकि भगवान शिव को तंत्र का देवता भी कहा जाता है, इसलिए ये बलिदान तांत्रिक साधना का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन जाता है। अब हमारी ये कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। हम वापस चलते हैं पशुपतिनाथ मंदिर, लेकिन इस बार शमशान घाट पर, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी की शुरुआत और अंत दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं, जहां मोक्ष की बात होती है। यहाँ का नज़ारा आपको एक साथ दो अलग अलग दुनिया दिखाता है। एक तरफ मंदिर है जहां पूजा हो रही है, घंटियों की आवाज़ है, भजन गाए जा रहे हैं, और ठीक दूसरी तरफ नदी किनारे चिताएं जल रही हैं। जीवन और मृत्यु दोनों एक ही जगह, एक ही पल में मौजूद हैं। ये जो आर्य घाट है, यहाँ अंतिम संस्कार सबके सामने होते हैं। ये एक पवित्र क्रिया है। शव को बागमती नदी के किनारे लाते हैं, उसके पैरों को नदी के पवित्र जल से धोया जाता है और फिर वहीं घाट पर चिता पर रखकर अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और इन सभी रिवाजों के पीछे एक बहुत गहरी आस्था जुड़ी है, वो है मुक्ति का वादा। लोगों का विश्वास है कि जिस किसी का भी अंतिम संस्कार यहाँ आर्य घाट पर होता है, उसकी आत्मा को कर्म और पुनर्जन्म के चक्कर से आजादी मिल जाती है, उसे मोक्ष मिल जाता है। तो इन सब कहानियों और मान्यताओं को जानने के बाद हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं, या फिर इन्हीं कहानियों और इसी आस्था में शहर की वो ताकत छुपी है जिसने उसे इतने बड़े विनाश से भी महफूज रखा? इस सवाल का जवाब शायद विज्ञान में नहीं, बल्कि हर किसी की अपनी आस्था में ही छुपा है।